जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका 100 डेज ऑफ पाइथन सीरीज के डे 4 में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कल का रिकैप कर लेते हैं। कल हमने देखा था स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस के बारे में, स्ट्रिंग स्लाइसिंग, स्ट्रिंग रिपीटेशन एंड स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग एंड मैनी मोर। तो आज है हमारा डे 4। तो देख लेते हैं आज क्या करना है हमको वीडियो के हिसाब से। डे 4 ऑपरेटर्स इन पाइथन। ओके, तो ऑपरेटर्स इन पाइथन के बारे में आपको बता दूं, पाइथन में कई तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर्स, और इन सभी की अपनी अपनी वर्किंग होती है। तो वो आज वो हम देखेंगे, और इसी के साथ में एक बनाएंगे मिनी प्रोजेक्ट जो कि रहेगा हमारा सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलो स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। डे 4, ठीक है, डे 4 है हमारा ऑपरेटर्स इन पाइथन। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अरिथमेटिक ऑपरेटर से। इसकी डेफिनेशन, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? ये अरिथमेटिक ऑपरेटर जो यूज होता है वो यूज होता है मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और मॉड्यूल्स, इन सभी के लिए। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे आते हैं सिंबल्स। कौन कौन से आते हैं? एग्जाम्पल। ठीक है, तो पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। पहले ले लेते हैं a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू 20, और इसके ऊपर ऑपरेशंस लगाते हैं। प्रिंट a प्लस b, एडिशन, ठीक है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूल्स, एक्सपोनेंशियल, फ्लोर डिवीजन। ठीक है, ये होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर। फिर होता है कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर की डेफिनेशन रहती है जो कि दो वैल्यूज को आपस में कंपेयर करते हैं, जैसे कि a इक्वल टू b, a इज ग्रेटर देन b एंड a इज लेस देन b, a इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू b। ये सारे आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। तो इसमें भी पहले हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। a इज इक्वल टू b, a इक्वल इक्वल b। इक्वल टू के साइन के लिए हम सिंगल इक्वल नहीं लगाते, डबल इक्वल यूज करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार मिस्टेक हो जाती है इन चीजों में। नॉट इक्वल के लिए हम लगाते हैं एक्सपोनेंशियल साइन एंड इक्वल टू बी। ठीक है, ये हो गया। ये जो हमारा बी के लिए बी के इक्वल नहीं है। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। ठीक है, अब आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? ये कंडीशंस को कंबाइन करते हैं। इसका मोस्टली यूज जो होता है वो होता है हमारा लूप्स में, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इन सभी लूप्स में। ठीक है, ये आगे चल के बहुत काम में आएगा, इस चीज को ध्यान से देखना। यहाँ पे कंडीशन लग रही है कि a जो है 5 के भी इक्वल है और b के भी इक्वल है, तभी प्रिंट करना। ठीक है, ये हो गए लॉजिकल ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर, इसमें क्या होता है? वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम, कि a को हम वैल्यू दे रहे हैं 10, ये असाइन वैल्यू असाइनिंग हो गया। या फिर हम a को वैल्यू दे रहे हैं जो b की वैल्यू वही। ठीक है, यहाँ पे क्या कंडीशन लग रही है कि a प्लस इक्वल टू b। पहले हमने क्या किया, a को हमने b की वैल्यू दी और उसमें प्लस कर दिया b को। ठीक है, अब ए को हमने प्रिंट करा लिया। सिमिलरली माइनस के लिए कर रहे हैं हम यही चीज हम मल्टीप्लिकेशन के लिए करेंगे, यही चीज डिवीजन के लिए, मॉड्यूल के लिए, रो डिवीजन के लिए। ओके, ये हो गया हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। एक होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे? आइडेंटिटी ऑपरेटर जो वो कंपेयर करेंगे पहले ऑब्जेक्ट को, फिर उसके बाद हम बताएंगे कि ये इक्वल है, सेम है, या फिर क्या चीज है। इसकी मेमोरी के बारे में भी हमारा आइडेंटिटी ऑपरेटर बताएगा। ओके, एग्जाम्पल, ए इज बी, ए इज नॉट बी। फिर आते हैं हमारे मेंबरशिप ऑपरेटर। ये मेंबरशिप ऑपरेटर बताएंगे कि ये चीज जो उस लिस्ट के अंदर प्रेजेंट है कि नहीं। लेट करते हैं हमारे पास एक लिस्ट है,
लिस्ट के बारे में हम आगे चल के और जानेंगे कि ये एक लिस्ट है। अब हम यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ, अगर ए हमारा वो 1 जो है हमारा ए के अंदर है तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, नहीं तो फॉल्स प्रिंट कर देगा। ओके, बारी बिटवाइज ऑपरेटर की। बिटवाइज ऑपरेटर जो होते हैं, जो बाइनरी नंबर्स होते हैं 0 और 1, कंप्यूटर तो जो कि आप तो आपको पता ही होगा, कंप्यूटर जो है हमारा बाइनरी नंबर्स के ऊपर वर्क करता है, 0 और 1 के। उसको उसके अलावा उसके कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसी के ऊपर बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करते हैं। ओके, ठीक है, ये हो गए हमारे ऑपरेटर्स। मैं एक बार कोड को रन करा देता हूँ। पहले डायरेक्टरी में चले जाते हैं हम। आज है हमारा डे 4। डे 4 के अंदर हम पाइथन की डे 4 वाली फाइल को रन करते हैं। ओके, जैसा कि हमारा सबसे पहला था ए प्लस बी को कर दिया उसने, ए माइनस बी, यही सारे कोड्स ने रन करके सब कुछ दे दिया। ओके, तो अब चलते हैं हमारे जो मेन है आज का मिनी प्रोजेक्ट, सिंपल कैलकुलेटर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंडियन कल्चर, यूजर का वेलकम करो, स्ट्रिंग वेलकम टू सिंपल कैलकुलेटर। अब कैलकुलेटर वर्क करता है इनपुट्स के ऊपर, जो आप उसको वैल्यू इनपुट करोगे वो उन पर अरिथमेटिक ऑपरेशंस रन करेगा और हमको आउटपुट देगा। तो सबसे पहले लेते हैं हम यूजर का इनपुट। टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर। तो हम वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं नंबर 1 इक्वल टू, मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी जल्दी, हम फ्लोट में वैल्यू लें क्या इंटीजर में? अगर इंटीजर में ले रहे हैं तो इंटीजर में क्यों, फ्लोट में ले रहे हैं तो फ्लोट में क्यों? ये चीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, फिर हम उससे पूछेंगे ऑपरेटर्स के बारे में, कौन सा ऑपरेटर उनको लगाना है। आप ऑपरेटर्स बता भी देते हैं कौन कौन से यूज़ करते हैं हम। ओके, अब डिफाइन करते हैं नंबर 2। तो परफॉर्म करते हैं ऑपरेशंस को। इसमें यूज होगा हमारा इफ एल्स की लैडर। ये चीज़ आपके अभी समझ में नहीं आई क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जो अभी आगे का है, लेकिन मैं एक मिनी प्रोजेक्ट बनवा रहा हूँ आज, जिससे कि आप अरिथमेटिक ऑपरेशन कहाँ पे यूज होते हैं, कैसे होते हैं, ये चीज़ आपके समझ में आ जाए। इसको हम आगे चल के और डिटेल में देखेंगे। ये मैं सिंपल लगा देता हूँ।
तो हम रिजल्ट को प्रिंट कराएंगे। ओके, एक बार इसको रन करा के देखते हैं अपने हम। बूम, अब ये मेरे से पूछ रहा है कि फर्स्ट नंबर इनपुट करो। क्या इनपुट लें? 20 दे देते हैं। अब ऑपरेशन पूछ रहा है, ऑपरेशन कौन सा लगाएं? हम लगाते हैं मल्टीप्लिकेशन। 20 में किस चीज का मल्टीप्लाई करें? 30। तो ये आ गया हमारा रिजल्ट। ओके, ये था सिंपल कैलकुलेटर। मैं बेसिक कुछ चीज़ें इसके बारे में आपको समझा देता हूँ, क्या हुआ, कैसे चला ये। हमने पहले क्या किया इसमें, सबसे पहले हमने एक वेलकम टू सिंपल कैलकुलेटर प्रिंट कराया, ठीक है, जो कि इंडियन कल्चर है। फिर हमने यूजर से इनपुट लिया पहले नंबर के लिए और फिर उससे ऑपरेटर पूछे, फिर दूसरा इनपुट लिया। ऑपरेटर्स हमने पूछे तो उसके बाद में वो ऑपरेटर्स गए इफ एल्स लैडर के पास कि अगर प्लस है तो वो हमारा प्लस वाला वो चला दो, लैडर लैडर चला दो। माइनस है तो माइनस वाली एलिफ इस तरीके से चलेगा। अगर प्लस है तो प्लस वाले को वो वहीं पे रुक जाएगा, फिर हमको आउटपुट दे देगा सीधे। अगर प्लस नहीं है तो वो उसको स्किप करके नीचे आ जाएगा एलिफ के पास। अगर वो भी नहीं है तो तीसरे के पास आ जाएगा, वो भी नहीं है तो एल्स पे आ जाएगा और हमसे कह देगा इनवैलिड ऑपरेटर। जैसे कि मैं इस चीज को रन करके दिखाता हूँ आपको एक बार। मैं दोबारा रन कराता हूँ प्रोग्राम को। ओके, अब ये यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है कि पहली वैल्यू दो 20। अब मैं यहाँ पे ऑपरेटर गलत दे देता हूँ, ठीक है। अब ये नंबर पूछेगा मेरे से तीसरा, इनवैलिड ऑपरेटर, ठीक है। और उसने एरर दे दिया मेरे को कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा सिंपल कैलकुलेटर चलेगा। इसके कोड मैं आपको वहाँ पे अपने जो डिस्क्रिप्शन होगा उसमें लिंक दे दूंगा, आप इस कोड को यूज़ कर सकते हो और अपना कैलकुलेटर बनाओ, सिंपल कैलकुलेटर। इसको और मॉडिफाई करो और इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाओ और मेरे को टैग ज़रूर करना, ठीक है। अब मिलते हैं हम डे 5 में। डे 5 से पहले एक मैं न्यूज़ दे दूँ कि मैं ला रहा हूँ एक बोनस सीरीज, जो कि जिसके जो वो क्या बोलते हैं, वीडियो की टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी 12 बजे के आसपास। और उसमें मैं आपको ऑल्टरनेटिव डेज पे एक पाइथन से प्रोजेक्ट बना के दिखाया करूँगा और वो इसके पैरेलल ही चलेगी, ठीक है। तो उसको भी ज़रूर देखना, फॉलो ज़रूर करना, सब्सक्राइब भी करो चैनल को और बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे कि कोई भी वीडियो आपका मिस ना हो, ठीक है। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। मिलते हैं डे 5 में।